मैंने ये दिया था। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो लता के साथ साथ तुझे मोहम्मद रफी भी सुनाई देगा, समझी क्या? देवा रे देवा, वापस किच-किच। ये मेरा है रेडियो, दे मेरा। ए कनमोरी तेरू। मासी, मासी क्या कर रही हैं आप? इनका रेडियो दे दीजिए इन्हें। ये मेरा रेडियो है ईसा। नहीं मासी, ये आपका नहीं है, प्लीज इन्हें लौटा दीजिए। क्या पूर्णिमा बहन, कैसे फोकट के लोग तुमने अपनी खोली में रखे हुए हैं? मासी क्या कर रही है? इनका रेडियो वापस कर दो। चलो, मैंने आपको कहा ना दूसरा ला दूंगी मैं आपके लिए। क्या झूठी, तू नहीं लाएगी मुझे ईसा। नहीं मासी, मैं ला दूंगी, आप इन्हें रेडियो लौटा दीजिए। अब ये तेरी उंगलियां काट दूंगी मैं। मासी, मासी छोड़ दो इसे, जाने। मासी छोड़ दो। मासी आपका रेडियो नहीं। एड़ी, तूने मेरा रेडियो तोड़ दिया। मेरा रेडियो टूट गया। एक तो चुरा लिया और ऊपर से तोड़ भी दिया। ए लड़की सुन, ये रेडियो तू अपने पास रख और मेरा पैसा निकाल। चल निकाल मेरा पैसा। अब ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगी। कितने का था ये? 2500। अब मैं आपको एक हफ्ते में पैसे दे दूंगी। शानी है तू, मुझको एड़ी समझी क्या? एक हफ्ते में तू इधर से कल्टी हो जाएगी तो कहां से आएगा मेरा पैसा? अब बीच मांगता है मेरा पैसा, निकाल मेरे को, वरना ना पुलिस को बुलाऊंगी मैं, समझी क्या? निकाल मेरा पैसा। नहीं, मैं अभी दे देती हूँ। अगर मैंने 2500 रुपए इन्हें दे दिए तो किराया कहाँ से दूंगी? ला, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। आंटी, वो किराया मैं एक हफ्ते में दे दूंगी। अरे प्रवीण भाई चिल्लाएंगे, वैसे भी वो मुझे मना कर रहे थे कि रूम भाड़े पर मत चढ़ाओ। अब भाड़ा भी लेट से आएगा तो और चिल्लाएंगे ना। एक काम करो, मैं उनको संभाल लूंगी। हफ्ते के बाद दोगी ना तो 3 नहीं 3500 देना पड़ेगा। हाँ, जय श्री कृष्ण। मासी अंदर चलो, उठो, चलो। बस्ती में एड़े लोग। अरे कहाँ से जा रही हो आप? आई मीन काजल, तो सच में बहुत स्मार्ट है। तू हमेशा अपने आप को सही साबित कर देती है। क्योंकि डियर, मैं हमेशा सही होती हूँ। अच्छा, अब ये बता, अब हम कहाँ जा रहे हैं? तेरे घर या मेरे घर? किसी के घर नहीं, हम लोग करण से मिलने जा रहे हैं। करण? करण और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं डैड। ये सब क्या है मनोज? पता नहीं, हम एक दूसरे से प्यार इतना सारा करते हैं कि अब मैं उसके बिना रह नहीं सकती, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। हीरा, करण के साथ मैं घर छोड़ के जा रही हूँ डैड, हमेशा हमेशा के लिए। ये लेटर लिखते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं चाहती थी कि करण को आप दोनों से मिलवाऊं, लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि वो आज ही जेल से छूटने वाला है। और इससे पहले कि उसके दुश्मन गैंग वाले उसे पकड़ ले, हम यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। कि क्या कर रहे हैं? कहीं दूर चले जाएंगे हम, जहाँ हम अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे। आप दोनों मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना मॉम डैड। करण मुझे बहुत खुश रखेगा। उसने वादा किया है मुझसे कि मेरी खातिर वो खून खराबा छोड़ दे और शराफत की जिंदगी शुरू करेगा। कहीं काम ढूंढ लेगा। वो बहुत टैलेंटेड है डैड, सट्टेबाजी और जुए में अपने गैंग में सबसे अच्छा है वो। इतने पैसे तो कमा ही लेगा कि हम आराम से रह सके। मॉम डैड, आप दोनों प्लीज करण के लिए प्रे करना, भगवान से दुआ करना कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। 10 साल की उम्र से दारू और सिगरेट पीने की वजह से उसे लंग कैंसर हो गया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो पूरा ठीक हो जाएगा क्योंकि वो अब सुधर गया है।
सिर्फ 1 बॉटल दारू और 2 पैकेट सिगरेट पूरे दिन में पीता है। अब मॉम जरूर रो रही होंगी। मत रो मॉम, मैं हमेशा के लिए थोड़ी नहीं जा रही हूं। जैसे मौका मिलेगा हम दोनों मिलने आएंगे। ये क्या किया ईरा ने? आई लव यू मॉम डैड, और मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आपकी बेटी ईरा, सॉरी काजल, मैंने नाम बदल लिया। काजल, ये सब क्या कर रही है ईरा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनोज कुछ भी करो, रोको ना उसे। हीरा ऐसा कैसे कर सकती है? इंदु, सब्र करो, मैं फोन करता हूँ। फोन ही नहीं लग रहा। पता नहीं कहाँ होगी हीरा। इंदु सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये सब हमारी गलती है, हमारी परवरिश गलत थी। हम ही एक अच्छे माँ बाप नहीं बन पाए। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी ईरा क्या सोच रही है, क्या कर रही है। बस ये सब कुछ ना हमारी वजह से हुआ है, हमारी ही गलती है मनोज। आज हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। इंदु ऐसा मत करो, मैं फिर से फोन करता हूँ। और भी पढ़ो ना, जल्दी से पढ़ो ना, क्या लिखा है? डैड, अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो झूठ था। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहती थी कि इस उम्र में, इस शहर में मेरी जैसी लड़की के साथ कितना बुरा हो सकता है। एग्जाम में 3 सब्जेक्ट में फेल होना तो इस सब के सामने कुछ भी नहीं। मेरी बुरी मार्कशीट से भी बहुत बुरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं करती, मैं ना कभी करूंगी। इसलिए गुस्सा करने से पहले ही गुस्सा थूक दीजिए। मॉम के आंसू पोंछने के लिए टिश्यू दीजिए और फिर टेबल लैंप के नीचे रखी मार्कशीट पे साइन कीजिए। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और वो कभी नहीं बदलेगा। अब जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तब मुझे फोन कीजिए। आपकी शैतान पर प्यारी बेटी ईरा। उप्स, काजल। चीयर्स। पर ये तो बता, ये करण कोई है या नहीं? एग्जैक्टली है ना, यहाँ पर। एक्चुअली मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ वो मुझे बचाने के लिए बाहर आ जाता है। एक्चुअली मैं मॉम और डैड को ये बताना चाहती हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मेरी छोटी सी गलती फेल होने की वो माफ कर सकते हैं। वाह वीरा, क्या दिमाग चलता है तेरा। आई मीन सुपर्ब। हे ईरा नहीं, काजल, काजल कौशल। सॉरी। अब 1 सेक। हे डैड। ईरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ हो तुम? बेटा, ये चिट्ठी में लिखा झूठ है ना? ऑफ कोर्स डैड, आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? रिलैक्स, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बेटा, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। अब जहाँ भी हो बस घर आ जाओ बेटा। आ जाऊंगी डैड। अब पहले आप ये बताइए कि आपने मेरी मार्कशीट साइन की? बेटा, मैं मार्कशीट पर साइन कर दूंगा, तुम घर तो आओ। नो डैड, मैं घर पे आ जाऊंगी, फिर आप मुझे डांटना शुरू हो जाओगे और मार्कशीट वहीं की वहीं रह जाएगी। पहले मार्कशीट फिर घर। बेटा, मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं डांटूंगा, तुम आओ। मुझे फोन दो, मैं बात करती हूँ ना। हेलो ईरा, ईरा बेटा, मैं बोल रही हूँ ना, मैं मार्कशीट में साइन कर दूंगी। पापा से भी साइन करवा दूंगी। बस बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हें पता है ना, जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। प्लीज ईरा, प्लीज।
बस जल्दी घर आ जा बेटा। ओ मॉम, तुम बहुत अच्छी हो मॉम, मेरी बेस्ट मॉम। यू आर द बेस्ट मॉम एवर। मैं अभी घर पहुंच रही हूँ माँ, बाय। प्रॉब्लम सॉल्व। मैं हूं ना, काजल कौशिक। ये एक हफ्ते में मैं 3,500 रुपए कहाँ से लाऊंगी? इतनी जल्दी तो मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये कोई तरीका है मजाक करने का? हद हो गई। तुम्हें पता भी है इसको पढ़ के हमारी जान सूख गई थी। अगर यही टैलेंट तुमने अपनी पढ़ाई में दिखाया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। और ये देखो, अपना कान बंद करके बैठी हुई। मैं तो बकवास कर रहा हूं ना। ये इज्जत है अपने डैड की तुम्हारे लिए? डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सच्ची। लेकिन वो क्या है ना कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मैं आपकी डांट खा के पेट नहीं भरना चाहती। मैं तो अपनी मॉम के हाथों बना अच्छा खाना खाना चाहती हूँ। इसका मतलब सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया, भूखी हो तो फिर से डाइटिंग कर रही हो ना? इतनी पतली तो बच्चा, इस तरह अगर भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मॉम चिल, मैं और डाइटिंग ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं डाइटिंग करने लग गई तो आपके खाने की तारीफ कौन करेगा? वो तो एक्चुअली मेरे मार्कशीट की वजह से मैं थोड़ा टेंशन में थी, इसलिए खा नहीं पाई। देखा कमल, बेबी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। जल्दी से उसकी पसंद का खाना लगाओ, जल्दी। हाँ, बेबी की पसंद? क्या बकवास। एक तो इसने गलती की है, उसे डांटने की बजाय तुम इसे पैम्पर कर रही हो। अरे पर अब इसके लिए इस बेचारी को भूखा तो नहीं रख सकते ना। पहले इसे खाना खा लेने दो, फिर डांट लेना। डैड, आई एम सॉरी। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मार्कशीट और चिट्ठी में, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होकर दिखाऊंगी, प्रॉमिस। बट आप प्लीज ये गुस्सा छोड़ दीजिए, प्लीज। जप्पी, टोटल नौटंकी है तुम्हारी बेटी। आपकी भी है। आई लव यू बोथ। मासी, कल जो हुआ वो फिर से नहीं होगा ना? अब तो पैसे भी नहीं है हमारे पास। अगर मुझे कोई काम नहीं मिला तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। पेपर में देखती हूँ, शायद मुझे कोई नौकरी मिल जाए। इंदु,
रात को तुमने ईरा को क्या खिलाया? आज सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रही है। हाँ 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 डैड। बेटा पर तुम ढूंढ क्या रही हो? देख हीरा, कोई सेल है क्या? कपड़े नहीं, हाँ पूरी की पूरी अलमारी भरी है तेरी। क्या है भाई? मिल गया। मॉम ये देखो। डैड देखिए। मैंने अपना नाम बदल दिया है, ईरा कौशल से काजल कौशल, कानूनन। और अब इसे कोई नहीं बदल सकता। बेटा पर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी हीरा? ईरा नहीं मॉम, काजल। और जरूरत थी। उस जिंदगी की हर एक चीज को अपनी लाइफ से मिटा देने की जरूरत थी मुझे। मेरी जिंदगी के याद रखने वाले पल तो तब शुरू हुए जब मैं इस घर में आई, आप दोनों की बेटी बनकर। मॉम, एक बार पापा ने मुझसे कहा था कि आप हमेशा कहती थी कि अगर आपकी बेटी होगी तो आप उसका नाम काजल रखोगे। बस आप यही समझिए कि मैं आपकी वही काजल हूं। ओ मॉम प्लीज, अभी रोना नहीं। सो मिस्टर एंड मिसेस कौशल, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। गॉड ब्लेस यू बेटा। चलो चलो आप लोग जल्दी से बैठो। आपकी काजल अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता लगा के आती है। बैठो बैठो। क्या हुआ अंजू? परेशान क्यों लग रही हो? मनोज, हमारी ईरा जो बाहर से इतनी खुश लग रही है ना, पर मैं जानती हूँ अंदर उसके दिल में बहुत गुबार भरा है। वो अपने पिछली जिंदगी से सारे नाते भुला देना चाहती है। लेकिन तुम ही बताओ, जिंदगी के पुराने नाते क्या इस तरह भुलाए जा सकते हैं? मुझे बहुत डर है जिस दिन ईरा ईशा से मिलेगी उस दिन ये गुब्बार फट जाएगा, हमारी बेटी टूट जाएगी। ऐसा नहीं होगा। और अब तो उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया। ईशा ईरा को कभी नहीं ढूंढ पाएगी।